के बारे में पता लग गया, बस ये गुस्ल था। अब आए वुजू पर। अब आप पर गुस्ल फर्ज नहीं है जी, सवाल करें शाबाश। अगर कोई बंदा नया चला गया तो गुस्ल फर्ज है? हाँ जी शाबाश, ठीक है, बैठ जाए। इसने सवाल किया है कि अगर एक बंदे पर गुस्ल फर्ज है, वो नहर में एक डुबकी लगा ले, नहर में छलांग लगाए, बाहर आ जाए, क्या गुस्ल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, गुस्ल हो भी सकता है। वो किस तरह? फर्ज करो कि नहर का पानी पाक है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है? आपने छलांग लगा दी, ठीक है। जहां पर आपकी निजासत लगी है, ठीक है, जहां जहां गंदगी लगी है, उसको पहले आपने साफ करना है, ठीक है। फिर आपने पानी मुंह में डालना है अच्छे तरीके से, नहर के अंदर ही, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपने नाक के अंदर पानी डालना है। फिर आप चाहे छलांगे लगाते रहे, चाहे आप जो मर्जी करते रहे, ठीक है। फिर आपका जिस्म यानी पूरे का पूरा जिस्म आपका पाक हो जाएगा, चाहे आप दरिया में नहाएं, चाहे आप समंदर में नहाएं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है। आगे समझ इस बात की, ठीक है। ये मतलब अगर आपने कहीं नहाना है, हाँ, इसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि वो पानी पाक हो, पानी पाक हो। चाहे आप उसके अंदर छलांग लगाकर नहाएं, चाहे आप फुआरे के साथ नहाएं, चाहे आप बाल्टी के साथ नहाएं, बर्तन के साथ, कोई कैद नहीं है। लेकिन कैद किसकी है? कि पानी पाक हो। अब नहर का पानी ही ठीक नहीं है, उसके अंदर गटर का पानी आता है, नहीं, उससे नहीं नहा, ठीक है। पानी पाक होना ये शर्त है। बात समझ आ गई गुस्ल की? अब आते हैं वुजू पर। अब देखें, आप पर गुस्ल फर्ज नहीं है अब, लेकिन वुजू नहीं है आपका, वुजू टूट गया आपका, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा 2-3 बातें ये पढ़ते हैं कि वुजू कब टूटता है। जब आपकी हवा निकल जाए, ठीक है, पेशाब वाली जगह से, एक, जब आपका खून निकल जाए, ठीक है, जब आपका खून बह जाता है, ठीक है, जब आपके जिस्म से कोई गंदगी पीप निकल जाए, पानी, अगर आपके कोई है दाना वगैरह, फिंसी है, कोई भी चीज है, अगर आपकी कोई चीज निकल आती है तो आपका वुजू नहीं रहेगा। गुस्ल ठीक है आपका, ठीक है, आपका गुस्ल नहीं टूटेगा, आपका वुजू टूट जाएगा। ये बात जरा मेरी याद रखना आपने, ठीक है। बात समझ आ गई आपकी? अच्छा, एक सवाल आपके शायद ज़हन के अंदर हो या नहीं भी है। कुछ लोग कहते हैं जी जब हम कपड़े चेंज करते हैं वुजू टूट जाता है। आपने सुनी ये बात? नहीं सुनी? कुछ लोग कहते हैं कि जी कपड़े चेंज करते हैं जब हम नंगे हो जाते हैं, वॉशरूम के अंदर ही चाहे वुजू दोबारा करें। नहीं, आपका वुजू नहीं टूटेगा, ठीक है। जब तक आपके जिस्म से कोई चीज ना निकले उस वक्त तक आपका वुजू नहीं टूटेगा। अच्छा, एक और अहम बात, अगर आपका खून निकला है सुई के बराबर, सुई देखी है आपने, आपको टीका लगा, आपका खून नहीं निकला, ठीक है। कई लोग होते हैं उनका खून नहीं निकलता, ठीक है, आपने शायद देखा होगा, खून नहीं निकला, ठीक है। फिर ये एक बिल्कुल सुई की जो नोक होती है, देखिए कितनी बारीक होती है, उसके बराबर आपका खून बस शो हुआ है, आगे बहा नहीं है, यानी कि आगे बह नहीं गया। जिस तरह आप देखें, अब मैं जहां आपको छुरी लगाऊं अपने आप पर, खून बहेगा ना, खून चलेगा। आपको टीका लगा है, आपका खून चला नहीं है, फिर आपका वुजू नहीं टूटेगा। अगर आपके खून ने एक इतना सा भी आगे बह गया ना, फिर आपको वुजू टूट गया। ये जरा बात आप याद रखना, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ खून की बात है। अगर खून के अलावा जिस्म से कोई भी शय निकले, पसीना नहीं, यानी कि जो जिस्म से अंदर जो फोड़ा है, फिंसी है, वो वाला पानी चाहे निकले, यानी कि बहे चाहे ना बहे, आपका वुजू गया। ये बात समझा? फर्क समझ लग गया ना आपको? अगर खून के अलावा कोई गंदा पानी निकल आए, ठीक है, वो आगे चाहे आगे जाए या ना जाए, वो निकलता गया, आपका वुजू टूट गया, ठीक है। उल्टी करने से क्या आ जाती है, आपका वुजू टूट जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपकी? अच्छा, अब वुजू करने का तरीका कह लें, वुजू के फराइज कितने हैं, ठीक है। वुजू करने के लिए जनाब पहले आपको सबसे पहले
इसके फराइज जो है ना वो सुन लें आप, कि आपने अपने जहां से आपके बाल शुरू होते हैं ये वाले, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यानी ठोडी के नीचे तक, ठीक है, ठोडी के नीचे तक आपने अपने चेहरे को धोना है, ठोडी से नीचे तक और यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, समझ आ गई आपको बात। अगर इसके दरमियान आपका एक बाल भी खुश्क रह गया तो आपका वुजू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर आपने कोई, आपकी आंखों के नीचे कोई चीज लगी हुई है, ठीक है, या आप अल्लाह ना करे किसी की आंखें कुछ मसला होता है वो अंदर को होती हैं, ठीक है, अब वो उसको चाहिए कि जो ऊपर जो किसी बंदे को कोई यानी कि सलवटें होती हैं जिसे हम कहते हैं वट, ठीक है, बूढ़े आदमी, ठीक है, उनके लिए भाई आपने चेहरे का जो है ना बल वट कह लें, ठीक है, अगर आप ऐसे करके वहां भी आपने पानी पहुंचाना है। ये बात समझ आ गई आपको, आपने ये बात आगे बतानी है ताकि उनको पता लग जाए, ठीक है। अच्छा, और पानी बहाना है, ऐसा नहीं करना कि आपने पानी लिया, पानी के साथ हाथ को उतर किया, ऐसे कर लिया, नहीं नहीं, ऐसा आपने नहीं करना। पानी बहाना है आपने, इतना बहाना है कम से कम 3 या 4 कतरे पानी के नीचे गिरे। ये बात समझ आ गई आपको। फिर कह देता हूं कि अगर आपने ऐसा किया कि पानी लिया, फर्ज करें एक गिलास के अंदर पानी है, पानी लिया, ऐसे हाथ को तर किया, गीला किया, ऐसे करके ऐसे कर लिया, ये वुजू नहीं होगा आपका, ठीक है। पानी लें आप, पानी को ऐसे बहाना है ऊपर, ठीक है, ये बहाना फर्ज है आपका। अच्छा, फिर आ जाती है बाजू की बारी, यहां से लेकर नाखून से लेकर ये जो आपकी हड्डी है कोनी, कोनी समेत आपने धोना है। अब जिस बंदे के ज्यादा बाल होते हैं ये वो जरा एहतियात किया करें, ठीक है। आपने बताना भी ये भी कि क्योंकि हमने देखते हैं कि मस्जिद के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहां बाल ज्यादा होते हैं, देखे ना आपने। अच्छा, वो एहतियात नहीं करते, उनके अक्सर औकात यहां पर जो बाल होते हैं वो खुश्क रह जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं आपको, जो ये वाले बाल होते हैं इस तरह के, वो ऐसे करते हैं ऐसे, बस जो यहाँ के ये वाले बाल होते हैं अक्सर औकात ये वाले बाल खुश्क रह जाते, मैंने देखे हैं, ठीक है। अब आपने उनको ये प्यार से एहतराम से बताना है कि भाई आपका कोई भी बाल खुश्क ना रहे। देखिए, अल्लाह ने पानी दिया ना आपको, तो पानी बहाएं आप उसके ऊपर, अल्लाह ने आपको बाल दिए तो भाई पानी बहाएं आप उसके ऊपर। अब यहां पर भी ऐसा नहीं करना, पानी लिया ऐसे कर लिया, ना नहीं, क्या करना है, पानी को बहाना है ताकि आपके 2 या 3 4 कतरे नीचे जाएं। और अगर आपका एक बाल भी खुश्क रह गया तो आपका वुजू नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गई बात की आपको। आगे आ जाता है मसा, सर का मसा करना, ठीक है। ये आपने यहां से, जहां से बाल शुरू होते हैं, ठीक है, ये यहां जहां आपके बाल खत्म होते हैं वहां ले जाकर फिर आपने इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब ये हथेली होगी आपकी, ठीक है। अब ये देखो, ये कान आपका जा रहा है, ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर अब कान का ऊपर वाला हिस्सा भी हो गया, अब कान की बैक साइड ये भी हो गया, ये पूरा हाथ हो गया अंगूठे समेत। अब क्या रह गया, उल्टा हाथ, उल्टा हाथ रह गया, यहां से लेकर ऐसे करना, ये आपका मसा हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात की आपको। फिर आ जाते हैं पांव की बारी। पांव आपने, ये जो आपकी ये वाली हड्डी है, ठीक है, यहां तक धोने हैं, इसको इसके अंदर धोना है। ये भी एहतियात किया करें, अगर किसी बच्चे के पांव की उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं, आपने देखे हैं कि कई लोगों की पांव की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं, आपने जो इनके दरमियान वाली जगह होती है ना, उसके अंदर आपने पानी बहाना है। यह बात आपने याद रखनी है। अगर आपकी उंगलियों के दरमियान वाला हिस्सा खुश्क रह गया तो आपका वुजू नहीं होगा। बात समझ आ गई आपकी। अब एक सवाल यहां, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब सवाल फिर यहां एक और होता है, अगर किसी बंदे का सर में चोट लगी है, बाजू पर चोट लगी है, पांव के ऊपर जख्म है, फिर
फिर क्या करना है? हाँ, तो फिर आपने सवाल क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने मसा करना है भाई, आपने मसा करना। फर्ज करो आपने ऊपर पट्टी की हुई है, ठीक है, पट्टी के ऊपर आपने हाथों को गिला करके इस तरह आपने फेर लेना, ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अच्छा, अब आगे आ जाएं कि कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ बड़े कह लें आप, जब सर्दियां आती हैं, सर्दियों के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, जराबें पहनी होती हैं, जराबों के ऊपर वो मसा कर लेते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं ठीक, ठीक है। इसके लिए जो मसा होता है ना, मसा, या तो आपके चोट लगी है फिर बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने मोजे पहने, मोजे देखे आपने, चमड़े के मोजे देखे ना आपने? नहीं देखे? देखे ना? अच्छा, अब एक बंदे ने वो पहने हुए हैं, फिर क्या हुक्म है? फिर मसा किया जाए। अब इसकी कुछ शराइत है, ठीक है, ये जो बताने का मकसद यही है। अच्छा, मसे के लिए कुछ 2-4 शराइत हैं। उसकी शर्त यह है कि भाई आपने मसा पहना हुआ है, मोजा, मोजा, इसे मोजा कहते हैं, ठीक है। मोजे के लिए पहली शर्त यह है कि मोजा इतना मजबूत हो कि उसको बगैर जिप के वो पांव के ऊपर लगा रहे, ठीक है, यानी इतना मजबूत हो वो, उसको जिप के बगैर पांव के ऊपर चढ़ाया जाए ना, जिप के बगैर, तो वो नीचे ना जाए। अगर आपका वो मोजा किसी भी चीज का बना हुआ है, अगर वो खुद ब खुद नीचे चला जाता है, अब देखे ना, ये देखो, ये नीचे आ रही है सलवार, अगर इस कपड़े का मोजा बना है तो वो आपका मसा ठीक नहीं होगा। मोजे के लिए पहली शर्त यह है, अगर आपने मोजा पहना है तो वो जिस तरह आप देखे ना, चढ़ा लिया मैंने, ठीक है, अब वो नीचे घसीटता ना जाए, ठीक है, एक शर्त ये। दूसरी शर्त ये है कि मोजा इतना मोटा हो, इतना मजबूत हो कि उसके ऊपर से पानी डाला जाए तो पानी पांव तक ना पहुंचे। ये शर्त है मोजे की, अगर आपने मोजे पर मसा करना है फिर, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, अगर आप कपड़े का बनाएंगे पानी तो चला जाएगा अंदर, ठीक है, इसीलिए जराबों पर मसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके नीचे से पानी चला जाता है, ठीक है। मोजा यानी चमड़े का होना चाहिए, ठीक है, चमड़े का मोजा वो होता है इसके नीचे से पानी नहीं जाता, अगर वो एक नंबर हो, ठीक है। बात समझ आ गई? दो बातें आपको, कि मोजा खुद ब खुद बगैर जिप के, बगैर जिप के वो बंद हो, मतलब कि खड़ा रहे। देखें, मोजा यहां तक होता है, ठीक है, ये, अच्छा, मोजा इतना बड़ा हो कि ये आपकी हड्डी उसके अंदर शामिल हो, ठीक है। अच्छा, हड्डी शामिल हो गई, अच्छा, यहां तक मोजा आ गया। अब मोजे को आपने छोड़ देना है। अब वो अगर नीचे नीचे की तरफ जाए, उस पर आपने मसा नहीं करना, फिर आपने पांव ही धोने, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या क्या करना है। बात समझ आ गई? 2-3 ये वाली। आगे आ जाएं। अब आपने मोजे के ऊपर मसा कब करना है? अब देखें, आज इन सर्दी है, फर्ज करो मैंने मोजे पहन लिए अभी बगैर वजू, अब मैंने जोर की नमाज पढ़नी है, तो क्या मैं मोजे पर मसा करूंगा? नहीं। क्या शर्त है भाई? जब आपने, फर्ज करो आपने फजर की नमाज पढ़नी है, ठीक है, फजर की नमाज पढ़नी है आपने, आपने पहले पूरा वुजू करना है, पूरा वुजू करके पांव धोकर फिर आपने मोजा पहनना है। अब फर्ज करो, मैं अपने ऊपर बात करता हूं, मैंने सुबह 4 बजे फजर की नमाज पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, मैंने वुजू किया फजर की नमाज के लिए पूरा, ठीक है, मैंने पूरा वुजू करना है फजर की नमाज, ठीक है, फिर मैंने मोजा पहनना है। ये शर्त है ये भी, कि पूरा मुकम्मल वुजू करके यानी पांव धोकर फिर आपने मोजा पहनना है, ठीक है। अब अगर आपका जोहर के टाइम हो, फर्ज करो जोहर का टाइम हो गया, आपका वुजू टूट गया, वुजू टूट गया ना आपका, फिर आप मोजे पर मसा कर सकते हैं। अगर आपने बगैर वुजू के मोजे पहने तो आपको अगली नमाज के लिए मोजे को उतारना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई आपको? कि अगर आपने
मोजे पहनने, फर्ज करो आपके पास मोजे हैं, सर्दी भी लगती है, ठीक है, आपने पहले वुजू करना है मुकम्मल, वुजू करके फिर पहनना है आपने मोजे, ठीक है। अब फिर चाहे आपका दिन 11 बजे वुजू टूट जाए, चाहे 12 बजे टूट जाए, चाहे शाम को टूटे, फिर आपने मोजा नहीं उतारना, ठीक है। अच्छा, मोजा नहीं उतारना, समझ आ गई बात की इसकी। एक बात, फिर आपने मसा कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये आप कितनी देर तक मसा कर सकते हैं, कितने दिन तक या कितने घंटे तक, ठीक है। इसकी दो हालतें हैं। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, मतलब मदरसे में रह रहे हैं, ठीक है, जहां आप रहते हैं किसी शहर में रह रहे हैं, जब आपने दोबारा, अब फर्ज करो मैंने फजर की नमाज के वक्त मुकम्मल वुजू किया, मुकम्मल, उस वक्त मैंने मोजा पहन लिया, ठीक है। अब मेरा वुजू टूटा है जोहर के वक्त, मैंने मसा कब किया, जोहर टाइम। अब मेरा टाइम शुरू होगा जोहर के टाइम। जब आपका वुजू टूटेगा ना, जब आप नया वुजू करेंगे मसे वाला, फिर आपका टाइम शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी 24 घंटे तक आपका वो मसा कायम रहेगा, ठीक है। समझ आ गई बात की। जो लोग अपने घरों में ही रहते हैं, ठीक है, मसलन देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको आसानी के लिए। मैंने फजर के टाइम मोजा पहन लिया, ठीक है, वुजू करके। अब जोहर के टाइम मेरा वुजू टूट गया, ठीक है, मैंने, अब मेरी जो मसा की मुद्दत है ना, ये जोहर के टाइम शुरू होगी, ठीक है। कब शुरू होगी और खत्म कब होगी, अगले दिन जोहर के टाइम। यानी उसके बाद आप अगले दिन जोहर के बाद आपने वो मोजा उतारना है। अगले दिन जो असर की नमाज पढ़नी है, यानी जोहर की नमाज के बाद आपका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब आपका दोबारा वुजू टूटा, फिर अगले दिन आपने जोहर के बाद दोबारा मोजे पर मसा नहीं करना, बल्कि पांव को, बात समझ आ गई आपको। कोई टेंशन इस बात के अंदर टेंशन है, बात समझ आ गई आपको, पक्की बात है। अगली बात करूंगा, ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये तो है जिस तरह हम घर में रहते हैं, ये हमारे लिए। अब एक बंदा है मुसाफिर, सफर कर रहा है हवाई जहाज के अंदर, रेलगाड़ी के अंदर, ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या हुक्म है, मुसाफिर के लिए हुक्म है कि भाई वो 3 दिन और 3 रातों तक मोजे पर मसा कर सकता है, ठीक है। कितने, अच्छा, जो घर में रहता है उसके लिए कितना है, यानी एक दिन और एक रात, ठीक है। मुसाफिर के लिए कितना है, उसके लिए भी यही शर्त है कि जब वो मोजा पहनेगा ना पहली दफा, उसके लिए पहली क्या शर्त है, वही कि पहले आपने मुकम्मल वुजू करना है आपने। समझ आ रही बात की। ऐसा नहीं करना आपने कि बगैर वुजू के पहन लिया फिर आपने मोजे पर मसा किया, फिर आपका वुजू होगा ही नहीं। ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, मोजे पर मसा किस तरह करना है आपने, हाथों को धोना है, ठीक है। अब देखो हाथों को धो लिया आपने, ऐसे मतलब इनके ऊपर ऐसे, ठीक है, इस तरह आपने मसा कर लिया बस। यानी हाथों को दोबारा धोना आपने, इसी तरह दाएं हाथ को बाएं हाथ, ठीक है, बस इतनी सी बात है। मसे के अंदर कोई मसला अगर आपको कोई है, कोई सवाल, वो बताएं मसे के मुतालिक, खड़े हो जाए। हाँ वैसे दोनों, हाँ ठीक है, पहले आप। अगर मसा किया पहले फजर टाइम जैसे पहले पाँव धोने, फिर कर डालना है मोजा, फिर अगर वजू हो, फिर वजू के दौरान मोजा उतार दिया, फिर मोजा डाल लिया, फिर नहीं, हाँ शाबाश, इसने सवाल ठीक किया है। आपका सवाल मैं समझ गया हूं, वैसे बैठ जाए आप, मैं आपको बता देता हूं इसका सवाल क्या था, जवाब भी ठीक है। इसने सवाल किया जी, अगर एक बंदे ने वुजू कर लिया, मोजा पहन लिया, ठीक है, फजर के टाइम उसने ये काम कर लिया, अब 11 बजे उसके पांव को कोई तकलीफ हुई या कुछ भी हुआ, उसने मोजा उतार दिया, फिर क्या होगा, वो मसा, वो आपका हर चीज टूट जाएगी, आपका टाइम वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी हुआ है, अल्लाह ना करे, आपने किसी भी वजह से वो मोजे को खुद उतार दिया ना आपने, यानी कि ठीक है, मतलब आपने फजर के टाइम मोजा पहना,
11 बजे उतार दिया, वो आपका फिर, अब आपने जोर ऐसा, अच्छा आपने उतार लिया, ठीक है, आपने फिर पहन लिया, 2 मिनट उतारा, खारिश करके उतार दिया, फिर पहन लिया, मतलब ठीक है, फिर क्या, फिर जोहर के टाइम आपने दोबारा मुकम्मल वुजू करना है। क्यों? क्योंकि जब आपने एक दफा मोजा उतार दिया, आपका वो टाइम खत्म हो गया। ठीक है, तलहा समझ आ गई बात की। चाहे आपने दोनों मोजे उतारे हैं, चाहे एक उतारा है, चाहे 1 सेकंड के लिए उतार दिया ना आपने, तो वो आपका इख्तियार खत्म हो जाएगा। आपने जब दोबारा वुजू करना है, फिर पांव को धोना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर कोई तकलीफ हुई, आपने मोजा उतारा, वो कोई चीज ठीक किया, फिर मोजा पहन लिया और फिर अगला वुजू करने के लिए मोजे पर मसा किया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपने दोबारा वुजू मुकम्मल करना है। बात समझ आ गई आपकी? आपका क्या सवाल था? सवाल समझ आ गया ना आपका? यही सवाल था ना आपका?